हेलो स्टूडेंट, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 31 लेकर आया हूँ। ये जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 3 का बैटरी जो है उसका 4th पार्ट होगा। और इस लेक्चर में जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो टॉपिक होंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज बैटरी, और दूसरा टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी या फिर सेल। देखो, जो आपके सामने लिखा है टाइप्स ऑफ स्टोरेज बैटरी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेटों और इलेक्ट्रोडों के आधार पर स्टोरेज बैटरी कितने प्रकार की होती है। देखो, प्लेटें क्या होती हैं। ये प्लेटें वे मटेरियल की बनी होती है जिस पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अपने जब हम सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके द्वारा जो आयंस बनते हैं वो प्लेटों पर ही चिपकते हैं। और फिर जब हम डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज कर देते हैं, वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा जब हम प्लेटें बनाएंगे तो उसी दरमियान क्या रिएक्शन होती है। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कि बैटरी की होती है उसी में रिएक्शंस के द्वारा मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें। अब फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं प्लेटें और इलेक्ट्रोडों के आधार पर जो बैटरी होती है, स्टोरेज बैटरी, वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है एसिड बैटरी और दूसरी होती है एल्कलाइन। अब देखो, एसिड बैटरी के अंदर एक ही बैटरी होती है, लेड एसिड। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार में, ये जो एक ही प्रकार होता है लेड एसिड बैटरी का होता है और जो दूसरा होता है एल्कलाइन का होता है। ठीक है, तो सिंपल दो प्रकार की होती है, लेड एसिड और एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। अब यहाँ पर जो एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर निकल आयरन एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी होती है और दूसरी होती है निकल कैडमियम एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। तो ये निकल आयरन और निकल कैडमियम ये प्लेटें होती हैं, तो उसी के आधार पर एल्कलाइन जो है दो प्रकार की हो जाती है। और यहाँ पर लेड एसिड स्टोरेज जो बैटरी है ये पोर्टेबल और स्टेशनरी दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है। पोर्टेबल होती है कि हम उसे जहाँ पर हमने रखी है बैटरी को हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसे कहीं दूसरी स्थान पर भी ले जा सकते हैं। और स्टेशनरी का मतलब होता है अगर हमने कहीं पर इस लेड एसिड बैटरी को लगा दिया तो हम उसे हटा नहीं सकते, वहीं पर ही प्रयोग करेंगे चाहे वो ख़राब हो जाए। तो स्टेशनरी का मतलब है एक जगह स्थिर होने वाली बैटरी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो जाएंगी। अब हम चलते हैं, ये जो बैटरी है, बैटरी की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो मेरा सेकंड टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। देखो, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रयोग ज़्यादा होती है, एक तो लेड एसिड बैटरी होती है, घरों में होगी, ट्रकों में होगी, बस में होगी, तो जब वाहनों के अंदर होगी तो ज़्यादातर जो लेड एसिड बैटरी हम प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन लगभग सभी की और यही भी दूसरा कारण है, जिस तरीके से जो सी बैटरी बनाएंगे तो उसी के आधार पर उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा। और जो वो बदलाव होगा शायद इलेक्ट्रोलाइट में हो जाए या फिर हो जाए प्लेटों के अंदर, तो बाकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंस्ट्रक्शन पर। देखो, आपके सामने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। तो मैंने देखो सबसे पहला जो मैंने इसमें टॉपिक लिखा है वो हमारा होता है प्लेटें, क्योंकि प्लेटें सबसे मेन होती है। जो बैटरी के अंदर दूसरी मेन बात होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट। तो दो चीज़ हमारी मेन है, प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट, बाकी सारी ही मेन है जो कि मैं कंस्ट्रक्शन में बात करूँगा आपको। तो देखो, पहले में लिखा है प्लेटें, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें। जैसे कि मैंने आपको बताया सेल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। तो यहाँ पर देखो लिखा है पहला पॉइंट जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के समूह में बैटरी में प्रयोग की जाती है। तो मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है, देखो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये जो होती है ये प्लेटों का समूह होता है। प्लेटों का समूह आपको दिख रहा होगा, आपके उल्टे हाथ पर लगा है ग्रुप ऑफ पॉजिटिव प्लेट और सीधे हाथ पे लिखा है देखो ग्रुप ऑफ नेगेटिव प्लेटें। ठीक है, ये प्लेटें जो है एक एक करके समूह में जुड़ी होती हैं, और ये समूह में जुड़ने के बाद जो बनाती है ये प्लेटें ही होती हैं। जो ऊपर इसका देखो लिख रहा होगा टर्मिनल पोर्ट, ये हमारी बैटरी के बाहर आ जाता है। और ये जो कनेक्टर स्टैंप लिखा है, मतलब करंट स्टैंप जो आपको दिख रहा है, ये जो है सेलों को जोड़ता है, सीरीज में जोड़ता है, सही है, जिससे इसकी धारा क्षमता बढ़ जाए। और एक चित्र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखो ये कोई हमारी बैटरी है, तो यहाँ पर क्या होंगे, एक तो ये यहाँ कक्ष होंगे, मतलब ये जो है ये ऐसे करके ये कक्ष होंगे, ये वाले 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कक्ष होंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया था अभी प्लेटों के समूह वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों जो है ना कंबाइन होकर आपस में जुड़कर ये एक में रखी जाएंगी। और ऐसी ही प्लेटें जो और ये समूह में पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ 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 यहाँ, मतलब 6 समूह बनकर ऐसे रखे जाएंगे। अब 6 समूह क्यों बनाते हैं, देखो ज़्यादातर हम जो बैटरी प्रयोग करते हैं वो 12 वोल्ट की प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और जो हमारा एक समूह बनता है हम उसे ऐसा बनाते हैं कि वो लगभग 2 वोल्ट का बने, ठीक है, या फिर वो बने 1.5 वोल्ट का। ये जो 2-2 वोल्ट के हम समूह लगाएंगे, अब इस सीरीज़ में हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, ठीक है। यदि हम 1.5 वोल्ट की लगाएं तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना 8 बना देंगे, 8 कक्ष बना देंगे। ये मतलब 8 कक्ष बन गए, मतलब कि एक कक्ष के अंदर 1.5 होगा। अब टोटल को हम अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारी भी 12 वोल्ट ही बनेगी। तो हम वो कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें कितनी चाहिए, लगभग जो हमारे स्टैंडर्ड है बैटरी की वोल्टेज जहाँ पर सब जगह हम प्रयोग करते हैं तो वो 12 वोल्ट ही है। तो हम लगभग प्रत्येक जो हमारी सेल होती है इसके अंदर, ये कक्ष के अंदर, तो उसकी जो हम वोल्ट रखते हैं वो 2 वोल्ट ही रखते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा देखो, समूह में प्रयोग करने से धारा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ग्रुप में रखने का मतलब क्या है कि उनकी जो क्षमता है बैटरियों की, वो धारा क्षमता को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिएक्शंस होगी, ऐसे कह लो कि जितनी ज़्यादा प्लेटों पर रिएक्शंस होगी, प्रत्येक प्लेटों पर, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी धारा क्षमता, मतलब जो सेल की धारा क्षमता वो बढ़ेगी, और धारा क्षमता बढ़ेगी तो I बराबर V/R होता है। यदि R बराबर V/I करें तो जितनी ज़्यादा धारा बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो इसका कंस्ट्रक्शन का सेकंड टॉपिक है सेपरेटर। मैं लिख देता हूँ इसके पॉइंट भी। देखो, जैसे मैंने सेपरेटर के बारे में लिखा, पहला पॉइंट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को अलग रखती है। जैसे कि आपको चित्र दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने, तो यहाँ पर क्या है, देखो ग्रुप है। जब हम इन ग्रुप को जोड़ते हैं आपस में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का ग्रुप है, जब हम इन्हें जोड़ते हैं सेलों का ग्रुप, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक प्लेट होगी उसके बीच में हम कोई ऐसा पदार्थ रखते हैं जो कि उन दोनों प्लेटों को अलग रख सके, क्योंकि शॉर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर क्या आएगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ये सेपरेटर रखते हैं जिससे कि ये दोनों अलग रहे। और सेपरेटर को हम जो है ना छिद्रित रखते हैं, उनके अंदर छोटे मोटे होल होने चाहिए जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सर्कुलेट हो सके, मतलब कि क्रिया के अनुसार वो प्लेटों पर अपनी क्रिया कर सके। तो इसलिए हम उसे ऐसा रखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो पहला टॉपिक हमारा हो गया, अलग रखते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के सेपरेटर प्लेटों को एक दूसरे से इंसुलेटेड करने का कार्य करता है। तो मैंने ये भी बता दिया, इंसुलेटेड करता है, ये दोनों को एक दूसरे से प्लेटों को जो है ना अलग रखता है। अब क्या है, सी, जो हमारी प्लेटें होंगी, सेलों के अंदर जो प्लेटें हैं उनको हम अलग करने के लिए सेपरेटर को यूज करते हैं, लेकिन वो सेपरेटर को हम जो छिद्रयुक्त रखते हैं, पोरस रखते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रोलाइट का सर्कुलेशन हो सके, इलेक्ट्रोलाइट प्लेटों तक जा सके, अपनी क्रिया कर सके, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डी पॉइंट पर। इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है हम एसिड प्रयोग करते हैं। लेड एसिड बैटरी हुई तो एसिड है, अगर क्षारीय बैटरी हुई तो हम क्षार का प्रयोग करते हैं, KOH या फिर NaOH, ठीक है। तो वो बात होगी इलेक्ट्रोलाइट की। ये सक्रिय पदार्थ होता है, तो यहाँ पर देखो लेड एसिड बैटरी में सक्रिय पदार्थ होता है एसिड, ठीक है। H2SO4 हो गया, HCl होगा, तो ये सब क्या करते हैं, ये जिस चीज़ पर होते हैं उन पे अपनी क्रिया करके उसे गलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए जो सेपरेटर का प्रयोग करते हैं ना, वो थोड़ा इस प्रकार का प्रयोग करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी मजबूत हो और उसका प्रतिरोध उच्च हो, क्योंकि प्रतिरोध उच्च होगा तो ही वो इंसुलेशन का कार्य कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हम मेन पॉइंट ये है, तो उसके अंदर जो है ना छिद्र होने चाहिए, छोटे छोटे छिद्र होने चाहिए, जिससे कि वो इलेक्ट्रोलाइट का सर्कुलेशन कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रयोग में लाई जाने वाली सेपरेटर जो है उनके एग्जाम्पल देखो मैंने आपको दिखाए हैं। जैसे कि ये देखो कौन कौन से हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कठोर लकड़ी हो गई है, छिद्रयुक्त होनी चाहिए, छिद्रयुक्त रबर हो गई है, कांच हो गया है, छिद्रयुक्त माइक्रोपोरस प्लास्टिक हो गई है। देखो माइक्रोपोरस प्लास्टिक एक प्रकार की प्लास्टिक ही है जिसके अंदर पोरस मतलब छिद्र होंगे, ठीक है। छोटे छोटे माइक्रोपोरस का मतलब है छोटे छोटे छिद्र प्लास्टिक। और देखो परफोर्ड पीवीसी भी एक प्रकार की प्लास्टिक की होती है जिसे हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है शब्द परफोर्टेड, तो इसका मतलब भी छिद्रित सही है, ठीक है। तो हम ये सब प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन का जो थर्ड टॉपिक होगा उस पर।
देखो जैसे कंटेनर है आदान पात्र, मैं पहले इसका आपको चित्र ही दिखा देता हूँ आदान पात्र कैसा होता है। देखो आपके स्क्रीन के सामने आया होगा, ये कुछ इस प्रकार का आदान पात्र क्या होता है, इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मैंने आपको बताया था अभी पीछे। तो देखो क्या है, यह प्लास्टिक प्लास्टिक गठित कांच, सेल्यूलोड हमारा देखो क्या होता है, ये एक तरह का जो जिसकी हमारी टाइल्स होती है या सिरेमिक्स होती है उसी प्रकार का बना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है टाइल्स या सिरेमिक का बना हो सकता है। जो हमारा घर में बैटरी होती है वो प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक मतलब कि कठोर प्लास्टिक की, ठीक है। तो आप इससे परिचित हैं। दूसरा जो पॉइंट अभी इसमें चैम्बर्स होते हैं, मतलब कि जो हमारा कंटेनर है, आपको दिखाया था कंटेनर, उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बरों में हम प्लेटों को रखते हैं। प्लेटों को किस प्रकार रखते हैं, देखो मैंने बताया था आपको, समूह में रखते हैं। एक समूह हमारा 2 वोल्ट का हो सकता है या 1.5 वोल्ट का। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक एक समूह में रखते हैं, एक एक समूह में हम रखते हैं, ठीक है। सी पॉइंट, कंटेनर की निचली सतह पर नालीदार काठियाँ होती हैं। इन काठियों को हम क्या कहते हैं, देखो नालीदार जो काठियाँ होती हैं उन्हें हम रिज कहते हैं। आपको मैं चित्र से भी बताऊंगा इन सबको। डी, इसी रिज के ऊपर प्लेट्स रखी होती है, ठीक है। अभी जो प्लेट हम रखते हैं इन रिड्स के ऊपर रखते हैं, रिड्स जो होती है नालीदार काठियाँ होती हैं। अब सी, इन नालीदार काठियों के स्थान को कीच चैम्बर कहते हैं, मतलब कि सेडिमेंट चैम्बर भी कहते हैं। एफ पॉइंट है, प्लेट्स को रिज मतलब कि नालीदार काठियों के ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन प्लेटों से गिरने वाला जो सक्रिय पदार्थ होता है वो कीच चैम्बर में इकट्ठा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो प्लेटों पर चिपक जाएगा और मोटा हो जाए, प्लेटें मोटी हो जाएंगी कुछ ज़्यादा, और वो क्या करेगा, उन्हें शॉर्ट कर देगा। तो उस प्रकार प्लेटें बेकार हो सकती है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये कंटेनर और सेपरेटर, तो मैं लास्ट में एक चित्र बताऊंगा, चित्र, और मैं चित्र के अंदर ये सब चीज़ भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट है, उसकी तरफ। देखो जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है पार्टीशन वेल, मतलब विभाजक द्वार। तो यह 2 सेलों के इलेक्ट्रोलाइट को अलग रखता है। अब देखो 2 सेलों का इलेक्ट्रोलाइट को अलग भी रखता है और ये सेलों को भी अलग रखता है। तो मैं आपको चित्र से इसे समझाऊंगा। देखो कंटेनर बनाया है, बैटरी का कंटेनर, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये और ये हमारी होती है विभाजक द्वार। क्या होती है, ये होती है विभाजक द्वार। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो 5 विभाजक द्वार है। अब क्या है, ये जो विभाजक द्वार है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्लेटें होंगी। तो क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और इसके अंदर जो प्लेटें होंगी, तो उसका कुछ भी पदार्थ जो है, कुछ भी, वो इसमें नहीं जाएगा, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो वे क्या है, एक चैम्बर के अंदर जो एक कक्ष होता है उसके अंदर जो भी चीज़ होगी, प्लेटें होंगी, उसके अंदर एक्टिव मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वो दूसरे में नहीं जाएगा। तो ये सेपरेट करता है, जैसे कि पार्टीशन वॉल इसका नाम है, विभाजक द्वार। तो ये क्या करता है, सबको अलग अलग रखता है। अब ये चित्र के द्वारा मैंने समझा दिया। अब देखो सी जो है, यह भी उसी मटेरियल का बना हो सकता है या बना होता है जिस मटेरियल का कंटेनर बना होता है। देखो कंटेनर के मैंने बताया था किस किस का बना होता है, प्लास्टिक का गठित कांच, तो ये सब एक कठोर प्लास्टिक है, तो इन सभी चीज़ का यह बना हो सकता है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट नंबर 5 की तरफ। देखो 5वां पॉइंट है कवर ऑफ सेल, सेल का ढक्कन। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है ए, तो यह भी कठोर रबड़ का, कठोर प्लास्टिक का, मतलब उसी पदार्थ का बना हो सकता है जिस पदार्थ का कंटेनर बना हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम जो प्रयोग में लाते हैं वो हमारा प्लास्टिक होता है, कठोर प्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी पॉइंट है, अब देखो यहाँ क्या बताया है, जो हमारे कवर है, यहाँ देखो ये मैंने कंटेनर बनाया है, तो कंटेनर को क्या, कंटेनर के अंदर हमारी ये प्लेटें होंगी, या हम कह लो एक एक सेल होगी 2-2 वोल्ट की। तो मैंने बताया कि हम कैसे कैसे करते हैं, जोड़ते हैं, और यहाँ इन्हें जोड़ने के बाद 2 टर्मिनल निकलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टर्मिनल निकलने के बाद क्या करते हैं, इस वाले ये जो कवर है इसे ऊपर से लगा देते हैं। फिर ऊपर से लगाने के बाद सीलिंग कंपाउंड विधि द्वारा इसे हम सील कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई भी धूल का कण अंदर ना जाए, सही है, अशुद्धियाँ अंदर ना जाए। तो इससे क्या होगा, अगर अशुद्धि अंदर चली आएगी तो ये जो हमारी प्लेटें होंगी, सही है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट और प्लेटों के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो रिएक्शंस होती है, वो अशुद्धियों के कारण प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारी जो बैटरी है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो घट सकती है, ख़राब हो सकती है, जल्दी ख़राब हो सकती है हमारी बैटरी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कवर कर देते हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर होल्स भी होते हैं। देखो वेंट प्लग को समझने के लिए मैंने देखो यहाँ पर चित्र बनाया आपके लिए। तो ये हमारा कंटेनर है, ये कवर है, और कवर के ऊपर क्या है, ये वेंट प्लग है। ऊपर मतलब कि ये दिखते हैं ऊपर, लेकिन ये जो है कवर के अंदर ही छिद्र से होकर ये जो हमारे कक्ष होते हैं, ये वाले कक्ष मतलब चैम्बर्स जो होते हैं बैटरी के अंदर, तो उनके अंदर गए हुए होते हैं। तो देखो इनका कार्य क्या होता है। इनका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शंसों के द्वारा गैसें बनती है, जैसा हाइड्रोजन गैस होगी, सल्फेट गैस होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो वो क्रियाओं के अनुसार गैसें इस कंटेनर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होंगे तो क्या ये फट भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शंसों के द्वारा। तो उन्हें निकालने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है तो वह हमारी वेंट पाइप है या वेंट प्लग। तो क्या है, गैसें वेंट प्लग की सहायता से बाहर निकल सकती है। और दूसरा क्या होते हैं, वेंट प्लग की सहायता से ये जो चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कितना है, मतलब कि उसके लेवल को चेक करने के लिए भी वेंट प्लग का प्रयोग किया जाता है। जो वेंट प्लग लगा होता है तो उसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि कितना इस चैम्बर के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट कम है तो हम क्या करते हैं, इस वेंट प्लग को खोलकर हम D2O मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर डाल सकते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर। तो वेंट प्लग की सहायता से हम ये सब चीज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब 7वें टॉपिक पर चलते हैं। 7वां टॉपिक है संयोजक छड़, कनेक्टिंग बार। तो देखो सबसे पहले कनेक्टिंग बार का प्रयोग क्या है, कनेक्टिंग बार है क्या। तो देखो यह सेलों को क्रम में जोड़ने का कार्य करती है। हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर सेल लगी, सेल, अब ये सेल जो है किसी से जुड़कर यहाँ टर्मिनल आ रहे हैं, इसके सबका एक टर्मिनल होगा पॉजिटिव और इन सब का नेगेटिव टर्मिनल होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो सेल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये जिसके द्वारा जुड़ी होती हैं वो हमारा होता है, तो वो हमारा होता है कनेक्टिंग बार। तो मैं इस कनेक्टिंग बार को चित्र में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। फिलहाल ये इस चित्र से समझाने की कोशिश की है। और जो हमारा पॉइंट होगा, संयोजक छड़ सीसा मिश्र धातु का बना होता है। तो ये जो कनेक्टिंग बार है ये देखो किसका बना होता है, सीसा मिश्र धातु। ये कनेक्टिंग छड़ सीसा मिश्र धातु का बना होता है। 8वां हमारा पॉइंट है टर्मिनल पोस्ट, ठीक है। टर्मिनल पोस्ट क्या होता है, तो देखो ये आपको दिख रही होगी, ये हमारा कंटेनर है, ये बैटरीज़ हैं या फिर सेल्स, बैटरी कह रहा, ये सेल्स हमारे जो प्लेटें हैं। तो प्लेटों के पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है एक दूसरे से जुड़ कर जा रहे होंगे। तो एक दूसरे जो जुड़ते हैं वो हमारा होता है कनेक्टिंग बार। और लेकिन बाहर जो टर्मिनल पर जाते हैं, सही है, ये टर्मिनल किसके बने होते हैं, तो ये टर्मिनल बने होते हैं खासकर एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के, खासकर जो है एल्यूमिनियम के बनाते हैं, ठीक है। तो यही जो टर्मिनल होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्मिनल पोस्ट, ठीक है। ये जो टर्मिनल पोर्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, देखो यह कनेक्टिंग बार का वह भाग होता है। तो कनेक्टिंग बार का मैंने भाग बताया, भाग है जो ढक्कन से निकलकर बाह्य परिपथ के केबल जोड़ने के लिए लगा होता है। तो क्या है, ये बाहर निकला होता है, किससे बाहर निकला होता है, तो ये जो हमारी बैटरी है और ये जो कवर है, कवर से बाहर निकला होता है। ये कवर जो ऊपर हमारा कवर लगा होगा उससे बाहर निकला होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, सही है। तो इन टर्मिनल से हम क्या करते हैं, केबलों को यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ से जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है हमारी, इससे जो एनर्जी है उसे हम बाहर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो लिखा है, पहचान के लिए पॉजिटिव टर्मिनल पोस्ट का व्यास अधिक रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट का व्यास कम रखते हैं। तो अगर वैसे बैटरी के जो कवर है उस पर लिखा होता है कि पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, अगर किसी कारणवश वो मिट जाता है तो हमें दिखता है कि, तो हम पहचान सकते हैं मतलब कि कौन सा जो टर्मिनल है या कौन सा जो पोस्ट है वो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो हम पहचान के लिए देखो पॉजिटिव टर्मिनल का व्यास अधिक रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल का व्यास कम रखते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसका आपको चित्र कि बैटरी का चित्र कैसा होता है, तो उसके अंदर सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो देखो आपके सामने ये चित्र है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है, देखो ये सबसे पहले दिया हुआ है प्लेट, सही है। तो प्लेट क्या है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये कटा हुआ है, मतलब कि इस प्रकार से इसे काटा है कि जिससे इसका अंदर का पार्ट दी जाए क्या है। तो ये जो कटा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये जहाँ पर मैं पेंसिल फेर रहा हूँ, ये है प्लेट का पार्ट, सही है। और ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया सेपरेटर। मैंने बताया था कि ये प्लेटों के बीच में लगा होता है जिससे कि ये प्लेटों को सेपरेट कर सके, प्लेटों को शॉर्ट ना होने दे,
से सेपरेटर है। और ये प्लेटें किसके ऊपर रखी होती हैं, ये हमारी होती है देखो टैंक स्ट्रिप्स। टैंक स्ट्रिप्स क्या है, देखो ये जो होती है ये नालीदार काठियाँ होती हैं, सही है, नालीदार काठियाँ। और ये आपको कटा हुआ पार्ट दिख रहा होगा यहाँ से, ये हमारा होता है कंटेनर, ठीक है। ये जो आपको कटा हुआ भाग दिख रहा होगा ये हमारा होगा पार्टीशन वेल। मतलब मैंने बताया था कि ये सेल का जो एक पूरा ये हमारी सेल है 2 वोल्ट की, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कहीं और ना जाए, किसी दूसरे में ना जाए, तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारा विभाजक द्वार होता है। तो ये हमारी कटी हुई विभाजक द्वार है, ठीक है। और ये हमारे जो सेल हैं, सेल के टर्मिनल्स हो गए ऊपर वाले, ठीक है, इन्हीं टर्मिनलों को जोड़कर तो ये जो हमारा पार्ट होगा, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया कनेक्टिंग बार। जैसे सेल का कनेक्टिंग बार मैंने बताया था, कनेक्टिंग बार क्या होता है, दोनों सेलों को जोड़ के रखता है, ठीक है, ये कनेक्टिंग बार हो गए हैं। और यहाँ पर क्या है, ये जो कनेक्टिंग बार, ये तो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है क्योंकि ये पुरानी बुक है, इस वजह से आजकल की जो बुक होती है ये टर्मिनल देखो यहाँ पॉजिटिव दिखा रखा है, यहाँ नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं इनको एक साथ ही यहाँ और यहाँ इधर रखते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया कि जहाँ पॉजिटिव वाले का क्या होगा, व्यास अधिक होगा। तो ये पुरानी बैटरी है, इस वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कुछ अलग है, लेकिन आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको दिखा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि बैटरी के अंदर क्या क्या कैसे कुछ होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल आर.के. राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो पाने के लिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।